नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है ग्रेटर फरीदाबाद में। आपको पता ही होगा इस वक्त ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं। ख़राब रोड, ख़राब सीवर व्यवस्था और जो ग्रेफा की सोसाइटी है, तमाम सोसाइटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, अवैध वसूली, एक्सटॉर्शन, ये सब समस्याएं हो रही हैं। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, बागबानी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर इनसे अनाप शनाप शुल्क वसूला जाता है। इसके अलावा जो रोड की समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं और भी कई समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा फेडरेशन जो संस्था अभी हाल में बनी है, उस संस्था की अगुवाई में तमाम एक्टिविस्ट नहर पार के ग्रेटर फरीदाबाद के इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, अपने ग्रेटर फरीदाबाद का किस तरह से डेवलपमेंट कराना है। जो हमारे पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके सामने कैसे अपनी समस्याओं को उठाना है, हरियाणा सरकार के सामने अपनी समस्याओं को कैसे उठाना है और यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट कराना है। तो इसके लिए ये लोग रणनीति बना रहे हैं। देखिए, विचार गोष्ठी मेरे पीछे हो रही है और मेरे पीछे आप बैनर भी देख सकते हैं, नहर पार विकास मोर्चा, ग्रेफा फेडरेशन का, और तमाम यहाँ पर एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं। तो उसकी लाइव वीडियो है, आप लोग देखिए भी, शेयर भी कीजिए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं वोट देते हैं, जब चुनाव आते हैं एमसीएफ के या विधानसभा के या लोकसभा के, जब चुनाव आते हैं तो वो लोग वोट देकर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अब नेता लोग काम करवाएंगे, और उन्हीं के भरोसे पूरी तरह से बैठ जाते हैं कि वही हमें पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड देंगे, सीवरेज सिस्टम देंगे। वो नेताओं के भरोसे पूरी तरह से बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं, हताश निराश होते रहते हैं, देखते हैं काम नहीं होता। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो लड़ते हैं डेवलपमेंट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए वो लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद नेता लोग और सरकार मजबूर हो जाती है उनकी मांग को पूरा करने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए। तो जो ग्रेटर फरीदाबाद की ये एक्टिविस्ट हैं, ये अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं, अब सुख सुविधाओं के लिए एकजुट हुए हैं और डेवलपमेंट के लिए एकजुट हुए हैं। तो ये विचार गोष्ठी हो रही है, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं, उनके विचार आपको सुनाते हैं, उसके बाद एक एक करके बातचीत भी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर भी करते रहिए और जागरूक बनिए। न्याय के लिए या डेवलपमेंट के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है। अगर कोई नेताओं के भरोसे वो बैठ जाता है तो बिल्कुल आपको सुख सुविधाएँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि नेता लोग वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद वो सिर्फ अपने विकास में लग जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। अगर आपको काम कराना है, सुविधाएं लेनी है, डेवलपमेंट कराना है, तो लड़ना पड़ेगा जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, जागरूक बनिए। तो देखिए, ये लोग अपना विचार गोष्ठी कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत कम लोग जुड़े हैं। कृपया लाइव जुड़ जाइए, शेयर भी कीजिए और जागरूक बनिए, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर तो परेशान होना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, ये नहर पार विकास मोर्चा का बैनर, ग्रेफा फेडरेशन ऑफ RWS का ये बैनर है। तो दोनों जो संस्थाएं हैं, इन्हीं के बैनर तले ये तमाम एक्टिविस्ट एकजुट हुए हैं। जो पुराना जो एक्चुअली करा लो, उनको करा दो। वहाँ पे उन लोगों को अभी सीवर की लड़ाई नहीं लड़नी है, स्कोप नहीं है कोई। वहाँ पे अभी उन लोगों को कोई स्ट्रीट लाइट, थाना, पुलिस, इसकी लड़ाई नहीं लड़नी है। यहाँ ये जो ग्रेटर फरीदाबाद है, यहाँ पे बिल्कुल ही जो बेसिक एम्यूनिटी है, बेसिक से भी बेसिक, अभी तो हम वहीं पे स्टक हुए पड़े हैं। और हमने ये देख लिया 10 साल में, पिछले 10 साल में, विदाउट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल्दो एज वो निकल गए हैं अभी, जैसे मैंने बोला, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ हुडा, आइडियली बाई सेइंग पार्ट ऑफ हुडा सब कुछ डेवलप हो जाना चाहिए था, ये अपने आप में 100% अर्बनाइज हो जाना चाहिए था, बट कुछ नहीं हुआ। कंपनी नहीं कर रही जी। तो पॉइंट इज वी नीड, अगर एक सेपरेट बॉडी हो जाएगी तो हमें ऐसा लगता है कि उनका फोकस होगा हर बंदे का। देखिए, चाहे कोई कितना ही
चाहे वो कितनी थकेली ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे कागजों में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि भाई तेरा KPA है, ये तेरा CRA है, एक साल में तेरे को ये करके दिखाना है, तो उनके अप्रेजल होते हैं। तो कम से कम जो यहाँ पे बॉडी बनेगी उसका अप्रेजल के लिए ही सही है, अपने अप्रेजल कुछ तो करेगा बंदा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी डेवलपमेंट की। और जो अभी जो हमारे जो सो कॉल्ड इलेक्टेड लीडर्स हैं, अभी कई बार वो जो स्पीड लाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं बजट नहीं मिल रहा इस पार्ट ऑफ फरीदाबाद के लिए। क्यों नहीं मिल रहा? प्रोबेबली मोर इन्फ्लुएंसिंग पीपल आर इन द अदर साइड ऑफ द फरीदाबाद, जो भी। तो जब एक फोकस एरिया इधर हो जाएगा तो शायद वहाँ पे ज़्यादा, और ये पॉलिटिकली भी फिर काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही अलग से एक MCF ये मतलब ग्रेटर फरीदाबाद का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा, आज हो सकता है कि कोई भी पॉलिटिकली जिस किसी की भी एस्पिरेशन होती होंगी वो अभी उस पार्ट ऑफ फरीदाबाद में ही शामिल होकर पूरी हो पाएंगी। लेकिन जैसे ये बनेगा तो बहुत सारे वही लोग जो पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो इधर एक्टिव हो जाएंगे। और हो सकता है वो आज की इस तरीके की मीटिंग में नेक्स्ट टाइम वो आपको दिखेंगे कि यार अगर ऐसा होने जा रहा है तो मेरा मैं स्ट्रांगली फील कि भाई ये सेपरेट एक मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने से तो डेफिनेटली ग्रेटर फरीदाबाद का उद्धार होने ही वाला है, चाहे उसमें गाँव हो या सोसाइटी। माय ओपिनियन। और कोई anybody else who wants to express about the Faisalabad municipal? Any counter view? आप कुछ कहना चाहते हैं? गोस्टेरी से हैं आप, यंग लीडर हैं, बताएंगे आपके पास। सर सबसे पहले तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, पहले जो नहर पार का विकास है उसके लिए बैठे हुए। तो मैं आप सबकी समर्थन करता हूँ उस बात का, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, नहर पार के किसी भी विकास के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए मुद्दे के लिए बैठे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। इस चीज़ का मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ। अब सर आपने कहा था कि नहर पार में दूसरा नगर निगम बनना चाहिए, तो सर मैं गाँव खेड़ी कला से बिलोंग करता हूँ और मैं तो जो हमारा नगर निगम है ना, मैं उसी के सपोर्ट में नहीं था कि उसमें जाए। तो मैं इस नहर पार को मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि ये उसके साथ जाए। तो पहले तो मैं उसका भी समर्थन कर रहा हूँ आपको कि ये गांव जो आपका एरिया है ना नहर पार का, वो आपका अलग नगर निगम बने। क्यों? हमने जब गांव को रोकने की कोशिश की थी ना, वो इसीलिए रोका था कि हमें कोई ऐसा गांव नहीं दिखाई दे रहा था कि किस गांव की तर्ज पे आप हमें डेवलप करोगे लेने से पहले। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं फरीदाबाद नगर निगम को देख के भी ये कहता हूँ, ऐसा कोई मुझे ये नहीं बता सकते कि भाई ये नहर पार को भी ऐसा बनाएंगे तो भैया हमें नहीं जाना। मैं कहता हूँ कि मेरे व्यूज है, हमें जाना ही नहीं है। और डेवलपमेंट की बात करो, आप नहर पार की बात करो, देखो गांव हो या सोसाइटी हो या कोई कॉलोनी हो, रहते इंसान ही है। अगर जो आप सोचें आपकी सोसाइटी में ना सही, पर किसी ना किसी सोसाइटी में तो मैं भी जाऊंगा ना। आप मेरे गांव में आए या ना आए, लेकिन किसी गांव में तो आप भी जाएंगे। भाई कार तो आपकी उसी सड़क से जाएगी ना जहाँ सीवर लाइन नहीं है और जो मेरे गांव में नहीं है। तो ये बहुत ना मतलब आम ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हम क्या नहर पार के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे गांव तो और भी हैं, लेकिन चंदावली गांव हरियाणा में नंबर 1 है। तो ये भी हो सकता है कि अगर जो फरीदाबाद को नगर निगम अलग बनाया जाए तो हो सकता है हरियाणा में नंबर 1 कहलाने का मौका हमें मिले। क्यों? डेवलपमेंट करने वाले इंसान ही है, कोई और बाहर से नहीं आता। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मेंटलिटी, हमारी थॉट्स क्या है, हम किस नज़रिए से काम करना चाहते हैं। बहुत सारे मतलब अलग अलग इश्यूज हैं, मैं अभी सुन रहा था आप सबकी, काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो हर इशू पे एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, नहर पार विकास मोर्चा। नहर पार के विकास के लिए जो हमसे बल पड़ेगा हम करेंगे। मैं तो करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, चाहे वो एक सोसाइटी की बात है, एक कॉलोनी की बात है, एक गांव की बात है। और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप ये प्लेटफॉर्म तैयार करिए कि कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग एक ही नगर निगम रखेंगे। और ये सिर्फ मैं क्लियर कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इशू की वजह से। क्यों? ज़्यादा जगह होगी, पैसा ज़्यादा होगा और लूटने की जो इनकी क्षमता है ना, वो भी फिर ज़्यादा है। मैंने क्लियर बोल दिया, मैं क्लियर नहीं चल रहा, मैं साफ बोलता हूँ कि लूटने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा है, विकास की क्षमता बहुत कम है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ और धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। बड़ी क्लैरिटी से इन्होंने अपना पॉइंट है। आई थिंक दैट इज व्हाई दे से दैट इंडिया फ्यूचर लाइज इन द यंगर जनरेशन। सर एनीबडी एल्स हु वांट्स जो चंदावली गांव मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इनका जो लीडर है, आई हर्ड शी इज अनमैरिड गर्ल प्रोबेबली। नहीं सर, मैरिड है सर। अब मैं शादी होगी, उस टाइम पे जब सरपंच थी तब अनमैरिड। हाँ, जो भी था, तो उनकी जो लीडरशिप है, बीइंग यंगर में भी मोर यंगर,
वो गांव छाया हुआ है, तो वेरी यशवंत सिंह जी सर हम भी समर्थन करते हैं सर इनके गांव को देख के। तो बेसिकली हूँ मैं चनावली का मैं तो बाहर का ओवर नहीं बताया, मैं गाँव का एग्जांपल मुझे दे ज़्यादा आइडिया नहीं है। जसवंत सिंह हम लोग भी तो यही बात करते हैं कि काफी नाम है उनका। कॉन्स्टिट्यूएंसी को लाइव एग्जांपल बनाने के गांव के सामने। सर आज चंदावली का एग्जांपल दे रहे हैं, कल को नगर निगम फरीदाबाद डेवलप हो जाएगा तो उसका एग्जांपल देंगे। देखिए इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे बिल्डर और हम एसोसिएशन एक साथ आई थिंक वी आर क्रिएटेड वन एग्जांपल हाउ टू वर्क विद द बिल्डर एंड एसोसिएशन वर्क टुगेदर टू मेक द प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो वो उसका मेन रीजन था वी आर यूनाइटेड एंड वी आर लाइक माइंडेड पीपल, लाइक वी आर लाइक माइंडेड पीपल आर सिटिंग हियर। So unless we are all together, we support on the one issue that is MCF, so we should all focus on that. And क्योंकि हमें पता है कि उसकी ज़रूरत बहुत है, उसका ज़रूरत इसलिए क्योंकि एक तो जैसे इन्होंने बोला कि हमारा जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा, इट विल बी फास्टर। दूसरा दे विल लिसन टू यू, क्योंकि उनको अपना पॉइंट पर अप्रेजल चाहिए तो दे विल लिसन टू यू। That is the most important कि they should listen to us and solve our problem, which is our focus। कि अगर जब तक वो फोकस नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं होएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे हमारी सीवरेज की है, सीवरेज और पानी विच इज़ द मेन इशू। तो अगर MCF आएगा तो यहाँ पे अपने आप सीवरेज और पानी अपने आप ठीक होएगा। तो आई रियली सपोर्ट इट शुड बी देयर। Great. So I think now we should talk about Grapefall. Sir, the Kulshreshtha Sahab would like to speak his mind. अभी कुछ दिन पहले मैं दुग्गल साहब कीना साहब आपस में मिले थे और इस बारे में विचार भी हुआ। नहर विकास मोर्चा, नहर पार विकास मोर्चा, ग्रेफा कन्फेडरेशन के बारे में। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, चंदावली से तिलपत तक का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि MCF पे भी हाँ वहाँ बहुत बड़ा एरिया है। तो अब अभी हमारे यहाँ जैसे एक MCF है, उस पर भार भी बहुत है, वो उतना विकास करने में असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है, फेल है, अपना ही नहीं कर पा रहा। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं कि एक दूसरी MCF बने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा विचार है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बन गई और ये प्रोसेस में आई तो जो गांव हमारे MCF में आ रहे थे और जो उसकी खिलाफत कर रहे थे, हो सकता है कि उनकी खिलाफत भी कम हो जाए। क्यों कि वो डिवाइड हो जाएगी और सबको अपना अपना हिस्सा मिलने की उम्मीद जगेगी। और दूसरी बात ये हुई कि एक दो पार्टों में हमने जो डिवाइड कर रहे हैं कि ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWA, कि उसमें सारी सोसाइटीज़ जो ग्रेटर फरीदाबाद की हैं वो एक तरफ एक भार संभालेंगी और नहर पार विकास मोर्चा जो है वो एक पूरा जो गांव है, अब गांव तो हम नहीं कहेंगे, और ओवरऑल जो है वो उसको संभालेगा। तो हम दो तरह से अपनी जिम्मेवारियों को बांट लेंगे और मैं समझता हूँ अच्छी तरह से हम लोग काम भी कर पाएंगे। तो मेरा बिल्कुल इसमें मेरा पूरा समर्थन है कि नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWA दोनों अपनी अलग अलग बॉडी की तरह काम करें और जब भी कभी एक मंच पे हमें आने की ज़रूरत हो तो हम एक साथ आएँ। मेरा एक और अनुरोध है जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है देख के सुन के, ये जो सोसाइटियों में जो झगड़ेबाजी जो हो रही है, मारपीट जो हो रही है, हमें अगर हमारी ये ग्रेफा कन्फेडरेशन बनती है तो हमें उस प्यार मोहब्बत को भी थोड़ा सा बरकरार रखवाना पड़ेगा। आपस में एक सौहार्द का वातावरण हमें पैदा करना पड़ेगा कि भाई चलो यार इलेक्शन है, आपस में आते हैं जाते हैं, लेकिन कम से कम हम ऐसा ना करें। आपको देखो आपके पड़ोस में कभी SPR में कितना बवाल हो जाए, मैं तो हाथ जुड़वाता हाँ, तो हमें इस ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सोसाइटियों में एक सौहार्द का वातावरण पैदा करने की कोशिश करें। और इसी के साथ मैं दुग्गल साहब, कीना साहब और जो मेरे साथी हैं, रेनू जी हैं, बहुत मेरी पुरानी बच्ची के बराबर है, हम लोग इस विचारधारा से काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Shall we talk about the confederation now? Yeah. है ना सर? सर मैं इस पे सुझाव देना चाहूँगा। देखिए हमने डिस्कशन तो कर लिया। देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उसको पीक पे लाने में बहुत टाइम लगता है। आज ये पहली मीटिंग है ग्रेटर फरीदाबाद बनाने के लिए, तो मेरा ये है कि इसमें बहुत लोगों को जोड़े, हम भी करेंगे, हमें नहीं था, हम भी 10-20 लोगों को बुलाएंगे और इसको पूरे शहर का मुद्दा बनाना है, ना कि हमें ग्रेटर फरीदाबाद का।
सर एक मिनट में, इसको हमें पूरे शहर का मुद्दा बनाना है। उधर से बड़े बड़े लोग जोड़ेंगे जो कहेंगे बनना चाहिए, क्योंकि ये आपका मामला नहीं है, पूरे शहर का मामला है। क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद खड़ा होगा तो शहर का जो पैसा है या कुछ भी होगा सब शहर में ही तो लगना है, और जब शहर डेवलप होगा नाम तो फरीदाबाद का ही होना है, और उनका लोड भी कम हो जाएगा, उनको लोड भी फायदा कम होगा। देखिए अगर वैसे ही वो कंगाल हुआ पड़ा है नगर निगम, और वैसे ही आप देखें, कल मैं एक्चुअली बताऊं, मुझे कोर्ट प्रोसेसिंग के लिए कुछ वीडियोस चाहिए थी, फोटोज। मैं कल पूरे दिन शहर में डोला हूं। इन्होंने पूरी शहर की सड़कों को डंप बना दिया छोटे छोटे उसमें, और शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो ना टूटी हो। इतना बुरा हाल आज की डेट में, 1 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं। आज की डेट में। तो मेरा ये मानना है, आप सर हमें आदेश करना, 20-50 आदमी जो भी शहर के बुद्धिजीवी हैं, हम उनको इकट्ठा करेंगे एक जगह। और देखिए जब आवाज सब पूरे शहर की जाएगी तो देखिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा। नगर निगम के जो चुनाव है इस बार, मेयर के जो चुनाव है वो डायरेक्ट है। तो सर समझना, अगर आप आवाज उठाओगे तो कहीं ना कहीं नेताओं को खतरा होता है कि यार कुर्सी हिल सकती है। तो पूरे शहर को आप लोग जोड़िए। देखिए बहुत आंदोलन करेंगे जब इनकी कुर्सी खिसकती है ना, जब लगता है वोट बैंक कम हो रहा है, तो ये समझना आपकी मांगे भी मानी जाएंगी, आपकी सुनी भी जाएगी। अगर ग्रेफा एमसी बन जाती तो आरडब्ल्यू की काफी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए, शायद सॉल्व हो जाए। तो सर मेरे सर सुझाव है, देखिए सुझाव दे रहा हूँ मैं। तो आप सुझाव दे रहे हैं, उससे मैं और मेरे ख्याल से यहाँ मैक्सिमम लोग सहमत हैं। नहीं, दूसरी बात, बड़े प्लेटफॉर्म पे करेंगे, पूरी मीडिया को इनवाइट करेंगे, जो एकदम खबर का होता है, एकदम बूम की तरह पूरे शहर में ये मुद्दा होना चाहिए, भाई ग्रेटर फरीदाबाद बनना चाहिए। जब ये एक आम मुद्दा बनेगा सरकार जब ही करेगी, वरना मैं लिख के देता हूँ, ये पॉलिटिशियन इतने हरामी हैं, ये सिर्फ अपने अलावा कुछ नहीं सोचते, और ये इतना आसान भी नहीं है। ये गवर्नमेंट अलग से क्यों बनाएगी, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा। जब ये गांवों को ले रही है, किस वजूद पे ले रही है कि इनके पास पैसा नहीं है, और इन गांवों को लेने से जो पुराना नगर निगम है उस पर पैसा जाएगा, और पैसा भी सारा वहीं लगेगा, सारा पैसा वहीं लेगा। अगर ये अलग से नगर निगम बना देंगे तो जो गांवों का पैसा है वो यहीं रहेगा। तो ये क्यों बनाएंगे? हमारे सबसे मेन मोटिव तो ये है, ये बनाएंगे नहीं। और आज की डेट में जो सरकार बैठी है हमारे ऊपर, तानाशाह सरकार है, अब कोई भी मुद्दा ले लो, ये हर चीज़ को हम पे जबरदस्ती थोपती है। चाहे आप सीवरेज ले लो, मैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास कम से कम 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मैं पार्षद, एमएलए और अपना सांसद सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हट रही है। जैसे कि एक गांव के बाहर हमारे के एक कुत्ते का हॉस्पिटल खोला हुआ है, जो गांव की जमीन पे है, और गांव के ही कुत्ते का इलाज नहीं हो सकता उसके अंदर। ये शिकायत है कि यहाँ पे सिर्फ गांव का ही कोई बंदा कुत्ते लेके नहीं आएगा, समझिए सर। वो पहले बड़ौली में था, और कम से कम उसने, मेरी नॉलेज में 50 बंदे ऐसे होंगे जिनके पास केस थोपा हुआ है। कभी किसी से 5,000 ले लेती, कभी किसी से 10,000। वो धंधा बना हुआ है। अब दूसरा मोटिव, हमारे ओमैक्स हाइट सोसाइटी के बाहर सीवरेज इतना फैला हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऊपर भी कंप्लेंट दी हुई है। मैं विधायक से मिला, लेकिन विधायक ने क्या बोला कि मेरा सिर्फ एक सपना था विधायक बनने का। ये नरेंद्र गुप्ता जी के वर्ड थे। और हम सुनो, हम 10 बंदे थे, 10 बंदों के सामने उसने ये बोला कि मेरा एक सपना था एमएलए बनने का, वो मैं बन गया, अब बाकी तुम जो है अपने किसी और से कराओ, और तुम तो वैसे भी विपुल गोयल के आदमी हो, मान तो नहीं। ये हमारे एक वर्डिंग एमएलए की, जिसका मैं खास हूँ। उसका वो किसका आदमी था? नहीं, वही तो खेल तो वहीं से हो रहे हैं सब। तीसरा, हमारे किसान आंदोलन पे बैठे हैं, आज उनको समथिंग 2 महीने समथिंग हो चुके हैं, लेकिन किसी भी राजनेता ने जाके ये नहीं पूछा सर आपकी समस्या कैसे हल होगी। ये एक तानाशाह सरकार है जिसको ये नहीं पता कि ठंड में अगर एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उनके साथ 7 तो गाड़ियाँ होती है जिनमें ऑलरेडी हीटर चला होता है। और अभी एक मीटिंग में कृष्णपाल जी आए थे नहर पार, जिसमें उन्होंने नहर पार के लिए कोई एक वर्ड ऐसा नहीं कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये नहर पार के लिए अच्छा होना चाहिए। एक दिक्कत है ना, ठीक है, जिसके लिए हम उसमें गए थे, मैं, रेणु जी और सत्येंद्र दुग्गल जी, कि शायद कुछ ग्रेटर फरीदाबाद के लिए सांसद साहब आ रहे हैं तो बोले, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ नहीं बोली। सिर्फ एक मुद्दा रखा कि गांवों को हम उसमें ले रहे हैं। पहले मैं भी पार्षद था और मैं भी तो ऊपर गया हूँ। सिर्फ गांव नगर निगम में चले जाएंगे तो गांव उठेंगे,
तालाब से लेके अभी आप तालाब में तैरते हो, उनकी वर्डिंग में बता दो, अभी आप तालाब में तैरते हो और आपको समुद्र में तैरने का वो मिलेगा। उनको ये बोलना चाहिए कि अभी मेरा बच्चा ना एक साइड के फरीदाबाद के उसको खा रहा है, अब जब पूरा का पूरा आप लोगों को भी इसमें एमसीएफ में जब कर देंगे ना तो उसके पास खाने के लिए बहुत सारा पैसा होगा। नहीं, लेकिन इसमें जो रेणु जी जो बात बोली थी ना, वो पहले मेरे ऊपर से जा रही थी, लेकिन बाद में सोच के मैं पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो ग्रेटर फरीदाबाद या नहर पार, हमारा वाला नहर पार, करेक्ट ओके, तो जो हमारा वाला जो नहर पार है उसमें जो गांव जो कैश रिच गाँव जिनमें करोड़ों रुपये हैं, probably what Nehru you wanted to say was कि वो इससे पहले कि ये पूरा उधर वाला जो वो एक गाँव को तो दोस्तों हमने आपको ये विचार गोष्ठी ये दिखाई, लाइव प्रोग्राम है, सभी अपने विचार रख रहे हैं, तो आपने देखा भी, शेयर भी किया बहुत सारे लोगों ने। आप लोग भी जागरूक बनिए, इसी तरह से आप लोग मीटिंग कीजिए, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाइए, तभी काम होगा। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट भी नहीं होता। तो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। नमस्कार।